So बच्चों, let's read this question. So this question says a body of mass 2 kg is projected at 20 meter per second at an angle of 60 degree of the horizontal power due to the gravitational force at its highest point. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको यहाँ पर पावर कैलकुलेट करके बतानी है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, पावर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पावर ऑफ फोर्स लिख लीजिए या फिर पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए। दिस ऑल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पावर को देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं। पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज डिफाइन द फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका पावर हो जाता है। ठीक है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए बॉडी देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही थी, उसका पाथ आपका कुछ इस तरीके से होगा। लाइक दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस वन इज अवर वाई एक्सिस। बॉडी को आपने किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से आपने थ्रो किया। ठीक है, तो इसका पाथ आपका कुछ इस तरीके से होगा। दिस विल बी द पाथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है आपका, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैं यहाँ पर से वेलोसिटी के देखिए कंपोनेंट लिख सकता हूँ। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, दैट इज अवर यू कॉस थीटा। एक कंपोनेंट आपका y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, दैट इज अवर u sin थीटा। ऑलराइट, दिस इज अ वेलोसिटी। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी अगर कर रही है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है पावर ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स के कारण बता रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स तो ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड लगेगा। क्या लगेगा? ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगा। ठीक है, जब मैक्सिमम हाइट होगी तब इसके पास वेलोसिटी हमसे बोलेगा पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों उसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट कोई बॉडी तब अटेन करती है जब उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हम बता सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, मान लीजिए पी। पी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, तभी तो हाईएस्ट पॉइंट होगा। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग ही होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। किसके इक्वल होगा? यू कॉस थीटा। वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो बॉडी की जो नेट वेलोसिटी है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस पर फोर्स क्या लग रहा है? mg। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बता सकता हूं कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी the gravitational force is acting along negative y-axis, and velocity of the body at the highest point is along x-axis, and the angle between force and velocity is 90 degree. So we can say that power is equal to how much? Force into velocity. Force is here mg, velocity is here u cos theta, and the angle between the force and the velocity is 90 degree. So cos 90, this is equal to 0. So the total power, ठीक है, टोटल पावर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू 0। कितना होगा? 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर हमें हाईएस्ट पॉइंट पर बताना है, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है, तो 0 के इक्वल होगा, 0 वॉट। तो डी ऑप्शन क्या होगा? आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और किसी इंस्टेंट पर पूछता तब वहां पर आपकी वेलोसिटी नॉन जीरो आती है। ठीक है, बट हाईएस्ट पॉइंट पर तो आपकी जीरो ही आएगी। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।